कितनी सरकारें आई जो ये कहते रहे हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, गाजीपुर के पहाड़ हटाएंगे, आदर्श नगर के पास जो मंडी के पास है वो हटाएंगे, लेकिन किसी ने भी हटाया? किसी ने कोई काम किया? नहीं। और जो कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है। जितने भी क्राइम होते थे वो ज़्यादातर ख़त्म हो गए हैं और सबसे ज़्यादा लेडीज़ के लिए है कि लेडीज बेधड़क होकर अब निकलती हैं। स्कूलों में पंखे वंखे लगाए हैं, पहले टूटे फूटे रहते थे और खतरा भी रहता था कहीं गिर ना जाए। हाँ, सबकी मेंटेनेंस वगैरह करिए। रेखा जी मैम, एक सीएम अगर महिला होती है तो लेडीज़ के लिए भी एक ऐसी सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ, हमारे लिए कोई सोचने वाला है। और जितने भी सीवर थे वो साफ हो रहे हैं, जितनी भी सड़कें बने, इस समय जगह जगह सफाई का काम हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के विवेक विहार में है। शाम का टाइम है, पार्क में घूमने आए तो देखा लोग भी है, यहाँ भी कुछ महिलाएं बैठी है, इधर भी कुछ महिलाएं बैठी है। चलिए इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत का विषय क्या रहेगा? बातचीत का विषय रहेगा रेखा गुप्ता का कामकाज। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो कैसा काम कर रही है? क्या उनके द्वारा किए गए काम जनता को पसंद आ रहे हैं? कैसे काम पसंद आ रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़े सवाल जो है केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सही से काम नहीं कर रही है। वो एक डमी सीएम है जो सिर्फ बीजेपी के कहे अनुसार काम करती है। बीजेपी के जो ऊपर से निर्देश आएंगे वही माने जाएंगे। क्या डमी सीएम है या फिर नहीं? तो इन सभी महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। महिलाएं ज़्यादा बेहतर बताएगी कि डमी सीएम है या फिर नहीं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रियंका है। अच्छा, रेखा गुप्ता जो है वो डमी सीएम है? मैम, डमी सीएम, मैंने तो डमी पीएम देखा था पहले, मनमोहन सिंह। अच्छा मैं डमी रेखा जी को कैसे डमी कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब आपने डमी पीएम देखा था मनमोहन सिंह को, अब रेखा गुप्ता नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है मैम, एक्टिव सीएम है वो तो। इतना काम कर रही है, उनको डमी कैसे कह सकते हैं? किसका डमी कह रहे हैं? मेरे तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। मैम, डमी तो वो होता है जो सिर्फ खड़ा रहता है और कुछ करता नहीं है। और रेखा जी क्या क्या कर रही हैं वो तो सभी देख रहे हैं। अच्छा, क्या क्या कर रही है बता दीजिए। मैम, बहुत कुछ कर रही हैं। आप देखो ना, कूड़े के पहाड़ देखो, आप पहले से कितने कम हो गए हैं। आप वहाँ जाके देखो, आपको पता चलेगा कितना टन कूड़ा वहाँ से हट चुका है। दूर से देखने में और कहने में लगता है कि नहीं पहाड़ तो वहीं खड़े हैं, जब नज़दीक जाके आप देखेंगे तो कितने वहाँ पे कितनी मशीनें लगी हुई हैं जो दिन रात कूड़ा उठा रही हैं। पहला काम ये किया उन्होंने, सबसे ज़रूरी था। कितनी सरकारें आई जो ये कहते रहे हम कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, गाजीपुर के पहाड़ हटाएंगे, आदर्श नगर के पास जो मंडी के पास है वो हटाएंगे, लेकिन किसी ने भी हटाया? किसी ने कोई काम किया? नहीं। और जो कर रहे हैं वो हमें दिख रहा है। दूसरी चीज़ आप देखो कि यमुना की सफाई, केजरीवाल जी 3,000 करोड़ का बजट लेके बैठे थे कि यमुना जी की सफाई कर देंगे। ये 5 साल बाद कर देंगे। हर 5 साल जब उनका कार्यकाल स्टार्ट होता था वो कहते थे इन 5 सालों में पक्का सफाई कर देंगे। वो 5 साल कंप्लीट हो जाता है तो फिर नया 5 साल का टर्म शुरू हुआ, इस बार तो पक्का ही कर देंगे। वो भी ख़त्म हो गया। सो वो यमुना जी तो वहीं की वहीं है। और दिल्ली वाले बेचारे तरस रहे हैं। दिल्ली में कोई जनता को जगह धोखा नहीं है। दिया। बिल्कुल धोखा दिया मैम, पैसे भी खा लिए और कुछ भी नहीं। काम कर रही है यमुना सफाई पर? मैम, आप एक बात बताइए, मैं अभी थोड़े दिन पहले मैंने विज़िट किया था वासुदेव घाट, ठीक है, और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी मैं यमुना जी पे दिल्ली में जाकर आरती करूँगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो सोचो, जो चीज़ हमने सोची ही नहीं थी वो हो रही है, तो इसका मतलब कोई काम कर रहा है तभी तो हो रही है। मैम, अंदर कितने सारे ऐसे जो नाले थे जो कि यमुना जी में जा रहे थे, उन्होंने वो सारे कई लगभग मैंने जहाँ तक पढ़ा था शायद 22 या 23 नाले उन्होंने ऑलरेडी बंद कर दिए हैं जो कि यमुना जी में जा रहे थे। और अभी आगे का प्लान ये है कि जितने भी बाकी और जा रहे हैं उनके रिगार्डिंग भी काम चल रहा है। तो अंदर की सफाई मशीनों से, नालों को बंद करके, पॉल्यूशन को कम करके वो वैसे सफाई चल रही है। और आसपास जो उसके आसपास की गंदगी जो लोग फैलाते हैं उसके लिए अभी मैंने उनका रिसेंट एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने आम जनता से भी कहा है कि वो एनजीओ के साथ मिलकर घाट की सफाइयाँ करने का भी। 14 जून को ये कार्यक्रम? हाँ जी, हाँ जी, 14 जून को मैंने सुना था ये कि वो एक कार्य कर रही हैं कि, और उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी करें और आके सफाई अभियान में जुड़ें, ताकि जो आसपास का घाट है वो भी सफाई उसमें हो जाए और लोग अच्छे से आके वहाँ बैठ के टाइम स्पेंड करें, आरती करें, भगवान को याद करें और अपनी फैमिली के साथ आके टाइम स्पेंड करें। मतलब कि यमुना सफाई हो, कूड़े का पहाड़ हो, रेखा जी हर जगह काम कर रही है। मैम, हर जगह काम कर रही हैं। महिलाओं के लिए इतना सोचती हैं वो। मैम, एक सीएम अगर महिला होती है तो लेडीज़ के लिए भी एक ऐसी सिक्योरिटी फील होती है कि हाँ, हमारे लिए कोई सोचने वाला है। तो आप देखो कि
क्राइम तो मैम देखो हर स्टेट में होते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कम ज़्यादा की हम रेशो कर सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा। लेकिन अगर पहले वाले टाइम में देखो इतने ज़्यादा मतलब क्राइम होते थे, और जिसकी परसेंटेज अब बहुत कम हो गई है। वो इसलिए कम हो गई है क्योंकि चाहे हम मोदी जी की बात करें, योगी जी की बात करें, बीजेपी ओवरऑल बीजेपी गवर्नमेंट की बात करते हैं, रेखा जी भी उसी में ही आती हैं, लेकिन उनका उनका ये मोटिव है कि अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको देन एंड देयर उस चीज़ का रियलाइज़ हो और उसको उसकी सज़ा मिले, ताकि जो आगे जो उनको देख के प्रेरित होते हैं लोग और जो ऐसी हिम्मत करते हैं वो रोक सकें। तो वो ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि मतलब ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं तो उसको उसकी पनिशमेंट मिले। बिल्कुल, हर चीज़ पर काम किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है, मैम ने जैसे कहा क्राइम को लेकर काम करे, तो क्राइम को लेकर काम किया जा रहा है रेखा जी द्वारा यहाँ? हाँ बिल्कुल किया जा रहा है, सारा क्राइम पे ही हो रहा है। और जगह जगह जितने भी क्राइम होते थे वो ज़्यादातर ख़त्म हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा लेडीज़ के लिए है कि लेडी बेधड़क होकर अब निकलती हैं, कोई क्राइम नहीं हो रहा है कहीं भी। मतलब महिला सुरक्षा पर ध्यान हाँ, महिला सुरक्षा पर ध्यान दे रही है। और सबसे ज़्यादा तो यमुना जी का काम किया है। देखो यमुना जी में केजरीवाल कभी नहीं कर पाए, वो हर बार यही धोखा दे गए कि आज 5 साल में अब करेंगे, फिर जीत गए तो 5 साल में जब करेंगे, फिर 3 साल उन्होंने ऐसे ही निकाल दिए, 15 साल, लेकिन नहीं हुआ। अब जब से रेखा जी आई हैं एकदम यमुना बिल्कुल साफ़ हो गई है, बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब वहाँ जाकर देखने को भी मन करता है। और आरती तो इतनी हुई है कि आरती का तो दिल खुश हो जाता देख के आरती को। अच्छा, जब केजरीवाल की सरकार थी तब आप आरती नहीं कर पाते थे? नहीं नहीं, वहाँ तो यमुना जी पे जाया ही नहीं जाता था, इतनी गंदगी थी वहाँ पे। अब तो सारे में सफाई हो गई, घाट बन गए। हम भी जाने के इच्छुक रहते हैं, हम भी जाने की कोशिश करते, गए भी थे हम आरती देखने वहाँ पे। और पहाड़ों के ढेर देखी जगह जगह हो रहे हैं, सड़कों की सफाई जगह जगह हो रही है, पार्कों की सफाई जगह जगह हो रही है। सब काम बहुत बढ़िया हो रहा है रेखा जी को। आपको क्या लगता है, देखिए सरकार अपनी जगह सफाई का काम कर रही है, क्या जनता को अपना फर्ज नहीं निभाना चाहिए कि जो यमुना में कुछ भी हम डाल देते हैं, नारियल डाल देते हैं, तो क्या वो हमें भी थोड़ा जागरूक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है? जागरूक होने की आवश्यकता है। ये रेखा जी क्या कर सकती है, आज वो सफाई करवा दें और कल हम उसमें कूड़ा डाल दें। जैसे उसमें होता है क्या नाम, विसर्जन में होता है तो वहाँ पे विसर्जन कर देते हैं जाके मूर्तियों का, तो वो सब नहीं होना चाहिए ना विसर्जन। को लेकर भी रेखा जी ने एक वीडियो बनाकर डाला कि अगर कोई मूर्ति को विसर्जित करना चाहता है तो हम एक जगह बनाएंगे, आप लोग वहां पर उसमें विसर्जित। गड्ढा गड्ढा करके उसमें मूर्ति रखेंगे और उसे बंद कर देंगे। बहुत अच्छे काम कर रही हैं वो। देखो सड़कों की सफाई है, बच्चों के लिए स्कूल में जा रही हैं, स्कूल में पानी की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, हर कुछ देख रही हैं वो जगह जगह जाकर। एक एक्टिव सीएम। एक्टिव सी हैं और सड़कों का भी देख रही हैं, बसें भी चला रही हैं। ये देवी बस चलाई है, देखो फ्री में जाते हैं बच्चे, पढ़ने जाते हैं, उन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। अब सुना राशन कार्ड की भी व्यवस्था कर रही हैं और राशन कार्ड भी बनवा रही हैं। 20 साल बाद राशन कार्ड। सब पब्लिक इस बात से बहुत खुश है। मतलब कि जो सबका साथ सबका विकास का नारा है भाजपा का, वो दिल्ली में सक्सेसफुल है। हाँ बिल्कुल सक्सेसफुल है। सबका साथ सबका विकास जब रेखा जी करेंगी तो पब्लिक भी करेगी और आगे हिम्मत रखेगी वो सफाई के लिए। और जितने भी सीवर थे वो साफ़ हो रहे हैं, जितनी भी सड़कें बन रही, इस समय जगह जगह सफाई का काम हो रहा। अच्छा, मैम से पूछती हूँ सफाई के काम को लेकर। मैम देखिए, सीवर के काम को लेकर आप क्या सोचती है कि केजरीवाल का टाइम था, बारिश होती थी, बिल्कुल जलमग्न होकर दिल्ली अच्छी दिखती थी, सुंदर, क्या इस बार भी दिखेगी? नहीं, ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। कहीं थोड़ा बहुत हो सकता है पानी भर जाए, लेकिन वो वाली नहीं है कि ऐसा लगता था तैर के जाना पड़ेगा, वोट चाहिए अब तो दिल्ली के अंदर जाने के लिए। अच्छा, मैं दूसरी बात, सबसे बड़ी जो मेरे को अच्छी बात लगी रेखा सीएम की, वो सबसे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने इतना बड़ा चैलेंज लिया है जो अतिक्रमण हटाने का। ठीक है, क्योंकि दिल्ली जो है थ्रेड पे थी, दिल्ली की वजह से पूरा इंडिया थ्रेड पे आ गया था। इतने सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ बस गए थे, जो कि पिछले शासनकाल में जो भी गवर्नमेंट रही है दिल्ली के अंदर, उन्होंने इतनी ज़्यादा यहाँ पे अतिक्रमण करवा दिया था। बाहर के इतने सारे वो आ चुके थे यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या की, ये पूरी दिल्ली थ्रेड बन चुकी थी। और दिल्ली थ्रेड बनने का मतलब है पूरा देश थ्रेड पे था। ठीक है, जैसे ये कॉकरोच जनता पार्टी भी आई, देखो कितने अच्छे से हैंडल करा। ये भी बहुत बड़े अराजकता फैलाने वाले थे, दिल्ली को आग में झोंकने वाले थे, लेकिन इसको भी देखो कितने अच्छे से इन्होंने उसको वो करा, मैनेज करा। ठीक है ना। और उनका जो वो था मोटिव कि हाँ हमने ये चीज़ करनी है, मतलब सिर्फ सोशल मीडिया पे था जो कुछ था, आम पब्लिक कोई उनके साथ नहीं थी।
और इसलिए रेखा गुप्ता जी का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहते हैं इतना बड़ा ये जो चैलेंज लिया है अतिक्रमण, हाँ, अतिक्रमण हटाने का। क्योंकि देखो पहले उन लोगों को बसाया गया यहाँ, जानबूझ के बसाया गया, ठीक है ना। और अब रेखा गुप्ता जी उसे सही कर रही हैं थोड़ा। अवैध कॉलोनियों को लेकर उन्होंने कहा कि जो पहले से रह रहे थे उन्हें अवैध होगी तो हटाया ही जाएगा, कुछ को घर भी दिए जाएंगे जो अगर पक्की ज़मीन की जाएगी। उसमें ऐसा है ना मैम, बहुत सारे जगह ऐसी हैं जो रेलवे के पास हैं, नालों के पास हैं, वहाँ पर वो यहाँ के सिटीज़न ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है उनके फेक आईडी हैं, सारी फेक उनको वो बनवाई गई। और आप जानते हो दिल्ली के अंदर पहले भी क्या कहते हैं, नोएडा में अभी हुआ था एक एपिसोड, क्या कहते हैं ये रोज़गार को लेके, उसके अंदर कोई भी एम्प्लॉय बहुत ही नाम मात्र के थे, सारे ऐसे ही थे। ये सारी भीड़ ऐसे ही इकट्ठी करते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा थ्रेड बना रखा था। जो दिल्ली है उसे नेपाल बनाने की, देश को नेपाल, हाँ, नेपाल बनाने की कोशिश थी। मतलब भड़काने की कोशिश थी, बेसिकली जेंजी को भड़काने की कोशिश थी। वो चाहते थे कि मतलब नेपाल की तरह यहाँ पर भी सत्ता परिवर्तन हो जाए। और ये केजरीवाल सरकार और कांग्रेस जितने भी विपक्षी दल हैं इन सब ने मिलकर ये कांग्रेस जनता पार्टी का निर्माण किया है, जो कि विदेशों में बैठ के जो दिपके है जो, और हाँ अभिजीत दिपके और ये क्या नाम है ध्रुव राठी, ये सब लोग बाहर बैठ के मोदी विरोधी कंटेंट लिखते हैं। और ये आज आके हमसे उम्मीद करते हैं कि जेंजी इनके साथ जुड़े और हमारे देश को बर्बाद कर दे। तो आप ये सोचो वहाँ पर जब ये इन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि इनको ये जो अभी जो इकट्ठे हुए थे कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन के लिए, इनको परमिशन मिल जाएगी, लेकिन अचानक से इनको परमिशन मिल गई। अब इनका तो एजेंडा ही पूरा हो गया, ख़राब हो गया कि भाई ये तो हमें परमिशन कैसे दे दी, इसी पे तो हमने लड़ाई करनी थी। तो वहाँ पे जाके इनका पूरा प्रोपेगेंडा फेल हो गया। लड़ाई करने के लिए, दंगे फैलाने के लिए आए थे। बिल्कुल मैम, दंगे फैलाने ही आए थे, लोगों को भड़काने आए थे। जेंजी देखिए मैम, जब बच्चे कॉलेज में होते हैं ना तो उस समय जो वो कहते हैं बच्चों की ना बुद्धि ऐसी होती है कि जिस तरफ भी आप उनको लेके जाओगे तो उस तरफ चल पड़ते हैं। तो वो उनकी कोशिश यही थी, उनको पता कि जो हमारे मतलब 30+ लोग हैं वो सब समझदार हैं, वो नहीं आएंगे इनकी बातों में, तो उन्होंने जेंजी को टारगेट किया। पर जेंजी भी हमारा इतना समझदार है, हमें ये नहीं पता था कि आप देखो जो आजकल हमारे अलग अलग खेलों में, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, आप देखो 15 साल का लड़का देश के लिए इतना अच्छा खेल रहा है, ठीक है। और ऐसे ही और भी मतलब जो अब जो हमारी विधायक बनी है लड़की, क्या नाम है ये जो गाना गाती सिंगर है, भक्ति गीत गाती हैं जो, हाँ जी, तो वो सारे जब बिहार में, हाँ मैथिली ठाकुर, बिल्कुल। तो देखो वो सारे यंग एज के बच्चे हैं और अब हम तो उनसे यही उम्मीद करते हैं कि वो ऐसी ही समझदारी से आगे बढ़े ताकि हमारा देश आगे बढ़े और 2047 का जो विकसित भारत का सपना हम सब देख रहे हैं वो पूरा हो सके। चलिए मैम से बातचीत करते हैं, मैम से जानने की कोशिश करते हैं। मैं आप दोनों के बीच में बैठना चाहूँगी स्पेशली। हाँ बैठो बैठो, देखिए कितने प्यार से बैठा है। आप लोगों से ही सवाल पहले आपसे पूछती हूँ, आप बुजुर्ग हैं तो रेखा जी का कार्यकाल आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। वो हर एक कार्य में एक्टिव है, हर एक काम करती हैं। आजकल स्कूलों के लिए काम कर रही हैं, बच्चों का देख रही हैं कि कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे खाना होता है, चेकिंग कर रही है पानी का और सबसे अच्छा पर्यावरण, पेड़ लगवा रही है सब जगह। सब बच्चे, सब लोग मिलके पेड़ लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि माँ के नाम एक पेड़, जैसे कि हम माँ की हिफाजत करते हैं वैसे उस पेड़ को लगाना ही नहीं है, उसकी हिफाजत भी करनी है उसके हाँ। तो वो एक पेड़ हमें बहुत कुछ देता है, एक इंसान नहीं दे सकता जितना कि पेड़ हमें सब देता है। फल फूल, मेडिसिन वगैरह सब कुछ पेड़ से ही मिलता है। पर्यावरण के लिए भी बहुत कर रही हैं, कूड़ा भी उन्होंने काफ़ी हटाया है, कूड़े से कुछ सामान भी बनवा रही हैं। हाँ, रिसाइकल करके उसका यूज कर। हाँ, तो रेखा गुप्ता बहुत ही काम कर रही है, हर तरफ बहुत ज़्यादा काम कर रही मतलब आपको पसंद आया? है, बहुत ज़्यादा। केजरीवाल कैसा कर रहे थे? केजरीवाल भी मतलब करते थे, उतना नहीं करा, 25%। रेखा जी तो 100% है, एक्सीलेंट बोल दिया। हाँ मैम, आपको क्या रेखा जी बढ़िया कर रही है? मैम रेखा जी जो कर रही है ना स्कूल कॉलेज के लिए, मेन गवर्नमेंट स्कूल के लिए, मेरी बेटी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है और अब जो देख रहे हैं वो बहुत बेटर है। एक प्राइवेट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम ही लगता है जैसे प्राइवेट उसमें जा रहे हैं हम स्कूल में।
अच्छा, केजरीवाल ने तो एजुकेशन के लिए बहुत किया है। एजुकेशन के लिए उतना नहीं करा था, बस उनको साफ सफाई दिखा रहे थे, पर इतनी साफ सफाई नहीं थी, अंदर से डीपली इतना नहीं करा था कुछ भी। अच्छा, आपको सिर्फ रेखा जी का काम एजुकेशन में नजर आया? एजुकेशन में भी और पर्यावरण में भी बहुत इन्होंने करा है, और जो ये पार्क जो सुधार करे हैं इन्होंने बहुत बढ़िया करे हैं, अब पहले से बहुत ही बेटर हो गए हैं। हाँ, पहले से बेहतर हो गया। हाँ जी, कितने नंबर दोगे रेखा गुप्ता को? 100%। 100%। दोनों ने आपने 100 केजरीवाल को भी तो दो कुछ। केजरीवाल को 25% दे दिए, हाँ, बस इतना ही काम। इतना करा था उसने। हाँ, ठीक है। देखिए जनता अटेंडेंस तो थी, पर उन्होंने अब जो है पंखे वंखे भी लगवाए हैं स्कूलों में पंखे वंखे लगाए हैं। पहले टूटे फूटे रहते थे और खतरा भी रहता था कहीं गिर ना जाए। हाँ, सबकी मेंटेनेंस वगैरह करी है रेखा जी ने, और ये पिंक कार्ड भी बनाए हैं, बसें भी चलाई हैं। रेखा जी ने बहुत काम। महिलाओं के लिए ज्यादा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है कि स्कूलों के लिए रेखा जी काम कर रही है या फिर केजरीवाल ने किया? देखिए मैम, मैं ट्यूटर भी रही हूँ, ठीक है ना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही मेरे पास ट्यूशन पढ़े हैं। सिर्फ उन्होंने बाहर से बिल्डिंग को बाहर से सुंदर बनाया है उसे, ठीक है ना, लेकिन एजुकेशन तो वही है, ठीक है ना। मेन तो है एजुकेशन बदलनी चाहिए थी, ठीक है ना, एजुकेशन का लेवल हाई करना चाहिए था। सिर्फ देखने के लिए बिल्डिंग को करा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई अच्छा काम करा। और मैम वो भी ना सिर्फ वही स्कूल करे हैं जो कि मेन रोड पर थे। जो अंदर की तरफ स्कूल थे उनका तो नवीनीकरण भी नहीं किया उन्होंने, दीवारें भी नहीं पोती उन्होंने उसकी। और दूसरी चीज़ मैंने एक नोटिस करी कि केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनाया, ठीक है, सारे काम छोड़ करके, ठीक है, और उसके अलावा जो उनके कार्यकर्ता थे उनके भी सबके मकान बन गए, ठीक है ना। इन 10 सालों में जिनके नहीं बन पाते थे, जो उनके कार्यकर्ता रहे, उनों के भी मकान बन गए। डिस्पेंसरियाँ भी बेटर हो चुकी हैं पहले से, पहले आरोग्य मंदिर बन बेकार गया थी, पर अब ज़्यादा बेटर है। ठीक है, देखिए जनता है, महिला बता रही है कि एक महिला मुख्यमंत्री किस तरीके से दिल्ली में काम कर रही है। 27 साल बाद जब भाजपा की वापसी हुई थी दिल्ली में, तो बड़ा सवाल उठ रहा था कि अब तो केंद्र में भी भाजपा है, अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, एलजी रोकने वाला नहीं होगा। केजरीवाल को तो रोक लेते थे एलजी साहब, लेकिन अब महिलाएं बता रही कि वाकई 1.5 साल में रेखा गुप्ता जी काम कर रही है। वो पर्यावरण को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, डिस्पेंसरीज को लेकर, स्कूलों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हर चीज़ में, हर जो फैक्टर होता है उसमें काम करती हुई नजर आ रही है। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको क्या लगता है, रेखा गुप्ता द्वारा क्या दिल्ली में काम किया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।